यहाँ पे लिन उसके पैर में कुछ फंस जाता है, लाइक कोई पत्थर वगैरह आ जाता है, तो उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो लीना के ऊपर गिर जाता है। यहाँ पे लीना भाई काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है और उसे चिल्ला के बोलती है, तुम्हें पता नहीं लगता तुम क्या कर रहे हो। और उसके हाथ में जो भी कुछ होता है वो जोर से उसके मुंह पे फेंक देती है और भाग जाती है और कहती है तुम बहुत ज्यादा ठरकी हो, चले जाओ यहाँ से। वैसे यहाँ पे लिन की कोई गलती नहीं थी, उसका तो बस बैलेंस खराब हुआ तो वो गिर गया, अदरवाइज वो ऐसा कुछ नहीं करता। चारा इतना ज्यादा वो खुद भी एम्बैरेस हो जाता है, वो चिन के पास जाता है और कहता है, चिन मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। भाई वो काफी रोता है, बहुत ही ज्यादा रोता है वो। उसके बाद अगला सीन देखते हैं, यहाँ पे लिन तो भाई अपने घर पे बैठा होता है और एक बुक पढ़ रहा होता है। वो बुक यहाँ पे उसे लीना ने दी होती है, तो यहाँ पे वो पढ़ रहा होता है। उस बुक में तो जो उसकी नोटबुक होती है उसमें लिखा होता है, उस बुक के अंदर एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताया गया था जिसका नाम था वॉन। वो एक फर्स्ट रैंक का था भाई, और यहाँ पे उसकी रैंक थी 1। भाई उसमें ये भी लिखा होता है कि अगर उसे कुछ भी होगा, यानी कि वॉन को कुछ होगा, तो यहाँ पे वो उसी टाइम उसे बचाने के लिए जाएगी, मतलब लीना जाएगी। ये सब कुछ पढ़ के यहाँ पे अपना लिन तो भाई काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, उसे काफी हर्ट होता है। आई थिंक ही लव लीना। दूसरी तरफ यहाँ पे वो याद करता है कि लीना ने उसे एक स्टोन भी दिया था जिसको खाने से उसे एक गॉड लेवल स्किल मिल सकती है, तो यहाँ पे वो यही सोच के वो उसको खा लेता है। लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाती है सच में। तो यहाँ पे उसका सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हें डायरिया हो गया है। ये सुनकर तो भाई अपना लिन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, डर जाता है कि क्या सच में। यहाँ पे वो पैनिक करने लग जाता है, बिकॉज यार क्योंकि उसका थोड़े दिनों बाद एक बैटल स्टार्ट होने वाला है और उसको मतलब अब डायरिया हो गया, वो भी 13 डेज के लिए। बहुत ही ज्यादा रिस्की वाला काम हो गया ना भाई, उसको टेंशन तो होगी ही। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट डे का सीन। यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स होते हैं सिर्फ एक स्टूडेंट को छोड़ के, वो है अपना लिन। बिकॉज उसको डायरिया हो गया तो वो एब्सेंट हो जाता है, क्योंकि उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जा सके। हालांकि यहाँ पे लीना और बाकी सभी सोचते हैं कि यार वो आया क्यों नहीं, ऐसा तो वो कभी नहीं करता कि वो छुट्टी मार ले या एब्सेंट हो जाए। कोई ना कोई बात तो जरूर है, क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं करता। और कई स्टूडेंट्स तो कहते हैं, आपस में बातें करते हैं कि शायद लगता है लिन डर गया, उसको शायद लगता है कि वो हार जाएगा, इसलिए वो पहले ही हार मान के चला गया। लेकिन यहाँ पे चिन, जिसको बहुत ही ज्यादा टेंशन होती है उसकी, तो वो उसके घर चला जाता है मिलने के लिए कि क्या हुआ भाई, बात तो पता लगे कि मतलब क्यों नहीं आया वो। तो जब वो उसके पास उसके घर जाते हैं भाई यहाँ पे तो अपना लिन कहीं और ही बिजी होता है, यानी कि टॉयलेट में, क्योंकि उसे समझ सकते हो ना तुम। तो यहाँ पे लिन चिन को बताता है कि उसे डायरिया हो गया है, तो वो अभी थोड़ा बिजी है अपने काम में, लाइक वॉशरूम में। तो यहाँ पे चिन उसके लिए प्रेयर करता है, कुछ मैजिक का यूज करता है जिसके कारण उसके डायरिया के डेज जो 13 थे वो कम हो जाए। डेज कम कर देता है, मतलब जो भी प्रोसेस वगैरह है वो फास्ट होगा और वो जल्दी ठीक हो जाएगा, जिसके कारण वो अपनी क्लासेस भी लगा पाएगा और वो अपने बैटल में भी जा पाएगा। समझ रहे हो ना तुम लोग। और फाइनली हम देखते हैं यहाँ पे लिन थोड़े दिनों बाद ठीक हो जाता है और वो जाता है अपनी क्लासेस लगाने के लिए। वो बिल्कुल फिट हो चुका होता है अपनी बैटल करने के लिए। यहाँ पे वो पूरी तरीके से रेडी हो जाता है कि हाँ अब वो बैटल करेगा और सबको धमाके से उड़ा देगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक ऐसा सीन जहाँ पे सभी के सभी स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट्स टीचर्स सभी होते हैं, भीड़ लगी होती है भाई, जनता आई होती है इतनी सारी। लेकिन यहाँ पे लीना तो काफी सैड लगती है, क्योंकि यहाँ पे लिन तो उससे बात ही नहीं करता और ना ही उसके पास आके खड़ता है। लेकिन अब तो वो उसे दूरियां बनाने लग जाता है, उसके पास ही नहीं आता। तो यहाँ पे वो सोच रही होती है ऐसा क्या हो गया है, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है उसको। ये सब कुछ वो सोच ही रही होती है। लेकिन तभी हम यहाँ पे देखते हैं लिन के पास एक व्हाइट कलर का भालू कह सकते हैं या फिर हम डॉग कह सकते हैं उसको, वो उसके पास आ जाता है। हालांकि यहाँ पे वो उसको ऑब्जर्व करने आया होता है कि मतलब वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, सब कुछ मतलब प्रोटेक्ट करता है उसको। उसके बाद तो यहाँ पे वही बुड्ढा आ जाता है जो कि लिन को स्टार्टिंग में मिला था। हाँ वही जो गॉड का भी गॉड है। वो यहाँ पे सभी को बताता है कि जल्द ही तुम्हारी बैटल स्टार्ट होने वाली है और देखते हैं तुम्हारी फाइट से, तुम्हारे स्किल से कि तुम कौन सी रैंक में जाना डिजर्व करते हो। और वो बुड्ढा सभी को ये भी बोलता है कि तुम्हारे सभी के ऊपर मैंने एक गोल्डन कलर की लेयर लगा दिया है, जिसकी वजह से तुम लोगों को कोई भी हार्म नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ये लेयर ब्रेक हुई ना तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। समझ गए तुम सभी। उसके बाद ये बुड्ढा जो कि गॉड्स का भी गॉड है, यहाँ पे वो सभी के सभी स्टूडेंट्स को बैटलफील्ड में अपीयर कर देता है ताकि वो फाइट कर सके। उसके बाद जो फाइट होती है भाई देखने वाली होती है, इतनी मस्त फाइट होती है। यहाँ पे चिन तो सभी को ऐसे उड़ा रहा होता है, ऐसे मक्खियों को मार रहा हो वो। लेकिन अपना लिन वो तो यहाँ पे एक पर्सन को रोकता है और बोलता है
क्या तुम्हारे पास टॉयलेट पेपर है? लेकिन वो मना करता है कि है, मतलब यहाँ पे बैटल हो रही है, उसको टॉयलेट पेपर चाहिए। वो मना कर देता है। तो यहाँ पे लिन बिना कुछ बोले, बिना कुछ एक्सप्रेशन दिए वो यहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसको बहुत जोर से आई होगी ना भाई, समझ सकते हो। वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, शायद अभी भी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आता है चिन, जो कि उस पर्सन से पूछता है कि लिन कहाँ पे है। लेकिन वो पर्सन भाई भूल चुका होता है, कौन याद रखता है इतना, तो वो उसको गलत डायरेक्शन बता देता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लीना को, वो भी यहाँ पे सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है और उसे पता लग जाता है कि लिन कहाँ पे है। वो ढूंढ लेती है उसे, लेकिन अभी वो थोड़ी सी डिसअपॉइंट होती है यार, क्योंकि उसका नेचर काफी ज्यादा चेंज हो चुका है पूरे के पूरे बिहेवियर में। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लिन को, जो कि अपना इम्पोर्टेंट काम कर ही रहा होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ पर्सन्स आ जाते हैं और वो उसे चैलेंज करते हैं। हम तुम्हें हराना चाहते हैं, अगर हिम्मत है तो हमसे आके फाइट करो। उसको देखते देखते 4 और पर्सन आ जाते हैं। भाई माहौल बन जाता है पूरा फाइट का पूरा। यहाँ पे लिन तो भाई उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा, वो किसको क्या ही बताए कि वो कैसे सिचुएशन में फंसा हुआ है। लेकिन वो यहाँ पे बड़े दिमाग से काम लेता है और बोलता है, नहीं, तुम में से मैं किसी एक से ही फाइट करूंगा, अब तुम डिसाइड कर लो मैं किससे करूं। तो यहाँ पे वो लोग कहते हैं नहीं मैं करूंगा, नहीं मैं करूंगा। तो उन सभी की आपस में ही फाइट हो जाती है और यहाँ पे देखते ही देखते अपने लिन का डायरिया पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, एकदम फाइनल ठीक। इसी के बाद यहाँ पे अपने लिन को तो गॉड लेवल स्किल मिल जाता है। वाओ। तभी यहाँ पे लिन सभी को बोलता है, आ जाओ, किसको मेरे साथ फाइट करनी है, जल्दी आ जाओ। तो यहाँ पे वो सभी के सभी इकट्ठे ही टूट पड़ते हैं लिन पे। लेकिन यहाँ पे लिन के पास अब आ चुकी थी गॉड पावर, जिसके कारण वो एक एक पंच मारता है सभी को और सभी के सभी उड़ते उड़ते काफी दूर चले जाते हैं। जैसे चाय से मक्खी को निकालते हैं ना, सेम वैसे उसने उठा के फेंक दिया होता है उन सभी को। इसी के बाद लिन का लेवल और ऊपर हो जाता है। उसका सिस्टम उसे ये भी बताता है कि अब अगर तुमने नेक्स्ट लेवल में जाना है तो उसके लिए तुम्हें 9 लेवल के पर्सन्स को हराना होगा। तभी यहाँ पे एकदम से एक ऐसा पर्सन आता है जो कि काफी ज्यादा मोटा सा होता है, काफी अजीब सा होता है। तो यहाँ पे वो उससे पूछता है, मतलब लिन से कहता है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। तो अपना लिन तो काफी दयालु सा है, काफी इनोसेंट सा, तो वो मान जाता है और कहता है हाँ हाँ चलो चलो चलते हैं। तो यहाँ पे वो पर्सन जिसका नाम होता है लू, वो यहाँ पे उसे एक ऐसी जगह में लेकर आता है जहाँ पे सबसे एक वीकेस्ट पर्सन, जिसे हम कहते हैं सबसे लो पर्सन, उस टाइप के पर्सन वहाँ पे रहते हैं जिनके पास कोई भी पावर नहीं होती, कोई भी नहीं भाई, कोई भी नहीं। फिर वो लू यहाँ पे लिन को बोलता है, और ये सभी के सभी काफी ज्यादा कमजोर हैं, जो कि सभी से डरते हैं और ना ही इनके पास कोई पावर है। तो यहाँ पे ये छुप के रह रहे हैं। हाँ लिन, मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छे पर्सन हो, इसीलिए मैंने सोचा कि तुमसे हेल्प मांगी जाए। तो मैं चाहता हूँ तुम इन सभी को मार दो, तुम इन सभी को एलिमिनेट कर दो। तो यहाँ पे लिन मान जाता है, बिकॉज उसका भी फायदा था और उन सभी का भी फायदा था। जैसे यहाँ पे लिन उन सभी को एलिमिनेट कर देता है, उसके बाद यहाँ पे लिन का रैंक पता है क्या हो जाता है, 7864। कैन यू इमेजिन। तभी यहाँ पे उसका सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारे पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर आ रहा है, तो ध्यान से। जैसे वो कल्टीवेटर यहाँ पे लिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे वो खुद ही एलिमिनेट हो जाता है, पता नहीं कैसे। लेकिन फिर समझ आता है कि उस कल्टीवेटर के ऊपर भी एक कल्टीवेटर था जो कि उससे काफी ज्यादा पावरफुल था क्या है। तभी वो अपने सिस्टम से पूछता है उसके बारे में, वो कल्टीवेटर के बारे में, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे लिन का सिस्टम उसे बताता है कि इस कल्टीवेटर का नाम है क्वीन। तो गाइस ये एपिसोड मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। अगर आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना और एक रेड हार्ट भेज देना, तो जरूर से मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। तो शायद मैं ज्यादा मिनट्स का लेकर आऊँ। सो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना।